आज आपको इस वीडियो में बताएंगे हरियाली तीज के बारे में और इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। हरियाली तीज का उत्सव भारत के अनेक भागों में मनाया जाता है, परंतु राजस्थान में विशेषकर जयपुर में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज वैसे तो स्त्रियों का त्यौहार है जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सावन का महीना आते ही आसमान में काले मेघ छा जाते हैं और वर्षा की फुहारें पड़ते ही हर वस्तु नव रूप को प्राप्त करती है। इस समय पृथ्वी चारों तरफ हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। इस अवसर पर महिलाओं के मन मयूर नृत्य करने लगते हैं, वृक्ष की शाखाओं पर झूले पड़ जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे कजली तीज के रूप में मनाते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत काफ़ी मायने रखता है। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। इस मौके पर महिलाएं झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। तीज का पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भगवान शिव से मिली थी। यह भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 100 बार जन्म लिया। फिर भी माता पार्वती को पति के रूप में शिव प्राप्त ना हो सके। कई जन्म लेने के पश्चात माता पार्वती ने जब जन्म लिया तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हो सके। तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जो सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग लंबी अवधि तक बना रहता है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर शिवजी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी और शिव पार्वती की पूजा करेगी, उनके विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। साथ ही योग्य वर की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेगी। इसलिए कुंवारी और सुहागिन स्त्रियां दोनों ही इस व्रत को रखती हैं। इस उत्सव को हम मेहंदी रस्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन महिलाएं अपने हाथों, कलाइयों और पैरों आदि पर विभिन्न कलात्मक रीति से मेहंदी रचाती हैं। इसलिए हम इसे मेहंदी पर्व भी कह सकते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं मेहंदी रचाने के पश्चात अपने कुल की बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेना भी एक परंपरा है। इस उत्सव में कुमारी कन्याओं से लेकर विवाहित युवा और वृद्ध महिलाएं सम्मिलित होती हैं। नवविवाहित युवतियां प्रथम सावन में मायके आकर इस हरियाली तीज में सम्मिलित होने की परंपरा है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। इसके पीछे धार्मिक कारण के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी शामिल है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इसलिए महिलाएं सुहाग पर्व में मेहंदी ज़रूर लगाती हैं। इसकी शीतलता से प्रेम और उमंग को संतुलन प्रदान करने का भी काम करती है। ऐसा माना जाता है कि सावन में काम की भावना बढ़ जाती है। मेहंदी इस भावना को नियंत्रित करती है। हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में नहीं आने देना चाहिए। मेहंदी का औषधीय गुण इसमें महिलाओं की बहुत मदद करता है। इस व्रत में सास और बड़ी नई दुल्हन को वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, श्रृंगार सामग्री और मिठाई भेंट करती हैं। इनका उद्देश्य होता है दुल्हन का श्रृंगार और सुहाग हमेशा बना रहे और वंश की वृद्धि हो। तीज का व्रत निर्जला किया जाता है, यानी पूरा दिन, पूरी रात और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात अन्न और जल ग्रहण किया जाता है। यह व्रत कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं रखती हैं। इस व्रत को एक बार प्रारंभ करने के पश्चात छोड़ा नहीं जाता। यह फिर हमेशा रखना पड़ता है, हर साल।